येनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनम्। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुकगेहिने। संस्कृत शौर्यम आमुक पटल के संवाहक आचार्य श्री राजकुमार जी एवं वेदांत शास्त्र के अध्येतागण पंचदशी का चतुर्थ प्रकरण द्वैत विवेक प्रकरण चल रहा है। इस द्वैत विवेक प्रकरण में दो प्रकार के द्वैत प्रपंचों की चर्चा की गई। एक ईश सृष्ट है और एक जीव सृष्ट है। ईश सृष्ट एक विध है और जीव सृष्ट एक ही पदार्थ में अनेक रूपता ये बताई गई। इसके उत्तर में ये बताया कि जो जीव सृष्ट है वही बंध का कारण है, ईश सृष्ट बंध का कारण नहीं है। और वो ब्रह्म ज्ञान के बिना उसकी निवृत्ति नहीं होगी। जो पूर्व में कहा था कि यदि जीव सृष्ट ही प्रतिबंध का कारण है तो योग आदि के द्वारा ही उसका प्रतिबंध हो सकता है। चित्त वृत्ति के निरोध से ही मानस संसार की निवृत्ति हो सकती है। वेदांत शास्त्र की क्या उपादेयता है उसके विषय में भी बताया कि ब्रह्म ज्ञान के बिना इस जीव श्रेष्ठ द्वैत की निवृत्ति नहीं हो सकती है। और दूसरी बात, इस ईश श्रेष्ठ द्वैत की निवृत्ति भले ही न हो परंतु उसमें यदि मिथ्या बुद्धि होगी तो मिथ्यात्व बुद्धि अतात्विकता का ज्ञान हो जाने पर ब्रह्माद्वय का ज्ञान हो सकता है। ये यहाँ तक पाठ किया गया, अध्यापन हुआ था। इसके बाद बता रहे हैं प्रलये तन्निवृत्तौ तु गुरु शास्त्राद्य भावतः विरोधी द्वैता भावोपि न शक्यम बोद्धुम अद्वयम। कहा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही वेदांत शास्त्र के द्वारा वेदांत शास्त्र अध्ययन जन्य अद्वय आत्म तत्व से ही द्वैत की निवृत्ति होगी। क्यों? प्रलय काल में तो सकल सृष्टि का लय हो जाता है, तो द्वैत भूत जो प्रपंच है ईश्वर श्रेष्ठ प्रपंच उसकी निवृत्ति हो जाती है। परंतु गुरु शास्त्र वो निवृत्ति गुरु मुख श्रुत शास्त्र के द्वारा ज्ञात अद्वय आत्म तत्व से नहीं हुआ है। तो गुरु शास्त्रादि अभावतः न तो गुरु की अपेक्षा है प्रलय निवृत्ति में, न शास्त्र की अपेक्षा है। प्रलय में उस द्वैत प्रपंच का ईश श्रेष्ठ प्रपंच का लय हो जाता है। तो विरोधी जो द्वैत है वो विरोधी द्वैत प्रलय में नहीं रहता है, परंतु उस काल में अद्वय आत्म तत्व का भी बोध नहीं हो सकता है। क्यों? प्रलय में विरोधी द्वैत के अभाव के रहने पर भी गुरु और शास्त्र का भी अभाव है। उपदेष्टा गुरु और
अद्वैत तत्व प्रतिपादक शास्त्रों का भी अभाव है। अतः प्रलय में विरोधी द्वैत के निवृत्त हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर भी अद्वैत तत्व का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान का साधन गुरु उपदेश, गुरु द्वारा शास्त्रोपदेश, यह अद्वैत ज्ञान का साधन है। यदि उस काल में, प्रलय काल में गुरु और शास्त्र नहीं है तो भले ही विरोधी द्वैत का अभाव हो, परंतु अद्वैत बोध नहीं होता है। आगे बता रहे हैं कि जो ईश्वर निर्मित द्वैत है, वो ईश्वर निर्मित जो द्वैत है, न तो वो साधक है और न तो बाधक है। अबाधकम साधकंच द्वैतम ईश्वर निर्मितम अपनेतुम अशक्यम चेत आस्ताम तद दुष्यते कुतः। कहा, ये बताइए, यदि द्वैत ईश्वर निर्मित जो द्वैत है, उस ईश्वर निर्मित द्वैत के लिए पूर्व में बता दिया कि जो मानस द्वैत है, मानस जगत है, वही बंध का कारण है। तो ईश निर्मितम, ईश्वर निर्मित जो द्वैत है, बाधकम नास्ति, वो बाधक भी नहीं है, बंध का कारण भी नहीं है, और न तो साधकंच। अबाधक साधकंच ईश निर्मितम द्वैतम अबाधकम तन्मसात्व ज्ञानेन द्वैत ज्ञान उत्पत्ति युक्तत्वा साधकम। परंतु ईश्वर निर्मित जो द्वैत है, वो द्वैत बाधक तो नहीं है, अपितु तद विषयक मिथ्यात्व ज्ञान होने पर वो साधक ही है। तो अपने तुम अशक्यम, जो बाधक भी नहीं है, तथा तद विषयक मृषात्व बुद्धि साधक है। तो मृषात्व बुद्धि विषयतया जो साधक है और जो बाधक नहीं है, तो उसका अपने करना न करना कोई प्रयोजन नहीं है, उसका निराश करना। दूसरी बात, ईश सृष्ट जो द्वैत है, वो ईश सृष्ट द्वैत यावत भोग काल निर्मित है, वो अपने आप ही क्षय को प्राप्त होगा, ज्ञान के द्वारा उसकी क्षयता तो होगी नहीं, उसका अपना निवृत्ति शक्य है नहीं। अब रह गई बात उसका जो मिथ्यात्व ज्ञान है, वो मिथ्यात्व ज्ञान ही यदि मोक्ष का साधन है, तो अद्वैत सिद्धे द्वैत मिथ्यात्व पूर्वकत्वात् द्वैत मिथ्यात्व में पूर्वम साधनीयम इति अद्वैत सिद्धि का रहा। अद्वैत का निश्चय द्वैत मिथ्यात्व पूर्वक होगा, इसलिए द्वैत में मिथ्यात्व पूर्वक साधन करना। अतः ईश्वर श्रेष्ठ जो द्वैत है, वो द्वैत अद्वैत सिद्धि, अद्वैत निश्चय के प्रति साधन है, साक्षात बाधक नहीं है, ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। तद दुष्यते कुतः, इस ईश्वर श्रेष्ठ द्वैत से द्वेष क्यों करना, जो बाधक भी नहीं है अपितु साधक ही है।
मिथ्या ज्ञान विषयत्वेन साधक ही है, साक्षात जो बाधक नहीं है। ऐसे इस षष्ठ द्वैत से द्वेष कैसे करें? उससे कोई द्वेष नहीं है। इस षष्ठ द्वैत रहे या न रहे, उसके अपने करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ज्ञान के द्वारा इस षष्ठ द्वैत की निवृत्ति हो भी नहीं सकती है। अब रह गया जीव षष्ठ। जीव द्वैतम तु शास्त्रीयम अशास्त्रीयम इति द्विधा। जीव षष्ठ जो द्वैत है वो शास्त्रीय द्वैत है और अशास्त्रीय द्वैत है। उपादधीत शास्त्रीयम आत्मतत्वावबोधनात्। जीव के द्वारा षष्ठ दो प्रकार का, एक शास्त्रीय है और एक अशास्त्रीय है। तो शास्त्रीय क्या है? अर्थात जीव के द्वारा निर्मित जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जो निहित तत्व है वो सब प्रमाण प्रमेय व्यवस्थादि प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंधादि ये सब शास्त्रीय द्वैत है। ये शास्त्रीय द्वैत का ग्रहण कब तक करना है? आत्म तत्वस्य अवबोधनात्। आत्म तत्वावबोध पर्यंत शास्त्रीय जो जीव षष्ठ द्वैत है उसका ग्रहण अपेक्षित है। उपादधीत शास्त्रीयम तत्वाबोध पर्यंतम शास्त्रीयम द्वैतम जीव षष्ठम शास्त्रीयम द्वैतम ग्राह्यम। तब तक उसका ग्रहण करना होगा। आत्म तत्व विचाराख्यम शास्त्रीयम मानसम जगत। बुद्धे तत्वे तच्च हेयमिति श्रुति अनुशासनम। आत्म ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा ऐक्य, आत्म ब्रह्म विचार रूप जो मानस जगत है, विचाराख्य जो मानस जगत है वो शास्त्रीय है। ये भी जीव श्रेष्ठ है और ये भी द्वैत है, परंतु इसका ग्रहण कब तक करना है? जब तक अद्वैत तत्व का बोध में, अद्वैत तत्व बोध पर्यंत शास्त्रीय विचार, आत्म तत्व विचार जो शास्त्रीय विचार है, वो विचार जो मानस जगत है, उस मानस जगत की आवश्यकता है। जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं हो जाता है। बुद्धे तत्वे तच्च हेयमिति श्रुति अनुशासना। तत्वे बुद्धे अद्वैत तत्व ज्ञाते, अद्वैत तत्व का ज्ञान होने पर तच्च तद शास्त्रीयम विचाराख्यम मानसम द्वैतम अपि तेजनीयम श्रुति अनुशासनात्। तद श्रुते अनुशासनम कथमिति तत्र तत्व ब्रह्मात्मसिद्धि साक्षात आसुप्ते
दद्यान्नावसरं किंचित् कामीनामपि मनागपि। पूर्वार्धम दद्याति। अतः आतत्त्वबोधनात् इति आसुप्ते आमृते कालं नयेद वेदांत चिंतया इत्युक्त्वा संग बुद्धे इति। इस प्रकार से दद्यात् नावसरम किंचित कामीदाम आसुप्ते मृते कालम नयेद वेदांत चिंतयेत इति। तो वेदांत चिंता तभी तक है जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं हो जाता है। यह द्वैतम ही भवति तदितरः इतरम पश्यति। आत्म तत्व जब तक विचार होगा, शास्त्रीय विचार होगा, कब तक? जब तक द्वैत बुद्धि है। आत्मकत्व बुद्धि हो जाने के बाद किसी भी विचार की यत्र द्वैतम ही भवति तदितरः पर इतरम पश्यति। यह सर्वमात्मैव भूत तत्केन कम विजानीयात्। ये श्रुति अनुशासन है। भगवत्पाद शंकराचार्य ने भी जो शास्त्र विचार है, प्रमाण प्रमेय व्यवस्था है, इसको अध्यास मूलक ही कहा है। अविद्यावत विषयाणि शास्त्राणि प्रमाणादीनि च। शास्त्र और प्रमाण सभी अविद्यावत विषयक हैं, अध्यास मूलक हैं। अतः जितना भी विचार आदि है सब मिथ्या होने पर भी जब तक अद्वैत आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक शास्त्रीय जो मानस जगत है, द्वैत है, उसकी आवश्यकता होती है। शास्त्राण्यधीत मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परमं ब्रह्म विज्ञान उल्कावत्तान्यथो सजेत। उल्कावत्थान्यथो सजेत। शास्त्रम अधीत, शास्त्र का अध्ययन करने के बाद उसका पुनः पुनः अभ्यास करने के बाद आत्मावार श्रोतव्य शास्त्रानधीत मंतव्य पुनः पुनः अभ्यस्य परम विज्ञान ब्रह्म विज्ञान परम तत्व अद्वैत आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर उल्कावत्तान्यथो सृजेत। उनका उत्सर्जन कर देगा। कैसे? जैसे उल्कावत, जैसे उल्कापात है, उल्कावत ज्वलत काष्ठादिवत। उल्कावत का अर्थ है जलते हुए काष्ठ के समान। ग्रंथ में परालम तुषम इत्यादि का भी दृष्टांत है। दूसरा जो दृष्टांत है पलालम है। जिस प्रकार से कोई वस्तु घनांधकार में दिखाई नहीं दे रही है, उस वस्तु को जानने के लिए कोई जलता हुआ काष्ठ को ग्रहण करता है
और जलते हुए काष्ठ के प्रकाश से जो ज्ञेय वस्तु है उस ज्ञेय वस्तु को जान करके पुनः उस काष्ठ को उत्सर्जित कर देता है, त्याग देता है। उसी प्रकार से जो अद्वय आत्म तत्व है, उस अद्वय आत्म तत्व का ज्ञान जब तक नहीं हो जाता तभी तक शास्त्र की आवश्यकता है, तभी तक आत्म ब्रह्म विचाराख्य मानस संसार की शास्त्र की आवश्यकता है। ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद, अद्वय आत्म तत्व ज्ञान हो जाने के बाद वो जो मानस संसार है उसका भी परित्याग हो जाएगा। पुनः उसी प्रकार का एक दृष्टांत दे रहे हैं। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषता। मेधावी ग्रंथम अभ्यस्य, मेधावी ग्रंथम अभ्यस्य ज्ञान विज्ञान तत्परः, ज्ञान का अभ्यास करके, ग्रंथ का अभ्यास करके मेधावी, मेधा संपन्न, उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न, धारणा शक्ति मेधा है। ग्रंथ का अभ्यास ही किया, यदि धारणा शक्ति नहीं है तब ज्ञान विज्ञान तत्पर नहीं होगा। अतः धारणा शक्ति भी है ऐसा जो मेधावी है, वो शास्त्र का ग्रंथ का अभ्यास करके ज्ञान विज्ञान तत्पर है। तो ज्ञान विज्ञान युक्त जब हो जाता है तो वो धान्यार्थी पलालमिव त्यजेत अशेषतः ग्रंथम। जिस प्रकार से धान्य प्रयोजन वान, जिसको व्रीहि से प्रयोजन है, तो व्रीहि प्रयोजन सिद्धि के लिए पलाल के साथ ही व्रीहि का को लाता है, परंतु व्रीहि को पलाल से अलग करके रख लेता है और पलाल का परित्याग कर देता है। क्योंकि प्रयोजन तो व्रीहि था, धान्य था, वो व्रीहि धान्य बिना पलाल के नहीं प्राप्त हो सकता था। तो पलाल के सहित व्रीहि का आनयन करता है और व्रीहि को पलाल से व्यतिरिक्त करके, पलाल से अलग करके और पलाल को त्याग देता है। उसी प्रकार से शास्त्राभ्यास के बिना में कितनों मेधावी है, ज्ञान विज्ञान तत्पर, ज्ञान विज्ञान से युक्त नहीं हो सकता है। अतः ज्ञान विज्ञान प्राप्ति के लिए शास्त्र अभ्यास आवश्यक है, परंतु जब ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया तब ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं है, उस ग्रंथ का परित्याग कर देता है। इसके लिए तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः ननु
नानुध्यायाद बहून् शब्दान वाचा विज्ञापनम हि तत। ये श्रुति को दृष्टांत में दे रहे हैं। तमेव विज्ञाय धीरः प्रज्ञां कुर्वीत धीरः ब्राह्मणः प्रज्ञां कुर्वीत न अनुध्यायाद बहून् शब्दान। तमेव विजानीयात तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चते अमृतस्य सेतु इत्यादि अनेक श्रुतियों में इस पदार्थ को प्रतिपादित किया गया है कि तमेव आत्मतत्वमेव विज्ञाय धीरः ब्राह्मणः। धीरः विद्वान जो ब्राह्मण है वो प्रज्ञा करे। प्रज्ञा माने वो आत्म तत्व अद्वय आत्म तत्व विषयक प्रमा को निश्चय करे, ज्ञान का निश्चय करे। बहून शब्दान न अनुध्यायेत। प्रज्ञा हो जाने के बाद जो विचार घटक अनेक शब्दों के द्वारा ब्रह्म विचार आके जो अनेक शब्द हैं उन शब्दों के ध्यान की आवश्यकता अब नहीं है। नानुध्याद बहून् शब्दान। क्यों? तत ही वाचो विज्ञापनम। वो जो वाणी का विज्ञापन मात्र है, अतः वो वाणी विज्ञापन को पुनः आवश्यकता नहीं है। तदहि वाचो विज्ञापनम। वो जो बहुत से शब्द हैं, वाणी का विज्ञापन है, विशिष्ट लिपि है, विशिष्ट व्यवहार है, उसको उस विचाराख्य जो वाणी विज्ञापन है उसको कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? प्रज्ञा हो जाने के बाद, आत्म तत्व विषय ज्ञान हो जाने के बाद साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। तमेकमेव विजानीयात अन्यवाचो विमुञ्चत। इसी श्रुति को का तात्पर्य बताया कि तमेव एकम आत्म तत्वमेव विजानीथ। उसी एक आत्म तत्व को जानना चाहिए। अन्य जो वाणी है उनका विमुञ्चत, अन्य शब्द स्वरूपों का परित्याग कर देना चाहिए। यच्छेत वांग मनसी प्राज्ञ इत्यादि श्रुतया स्फुटः। तो वांग मनसी प्राज्ञ वांग मनसी यच्छेत नियमेत। उस विज्ञान उस अद्वैत आत्म तत्व को जान करके अन्य वाणियों का विराम करे और मन और बुद्धि को नियंत्रित करे प्राज्ञ। इस प्रकार की श्रुतियों में अनेक प्रकार से अनेक विधि इस प्रकार की श्रुतियां हैं जिन श्रुतियों ने केवल आत्म तत्व ज्ञान पर्यंत ही वागात्मक व्यवहार की आवश्यकता बताई है। वो जो वाग व्यवहार है, शास्त्रीय जो वाग व्यवहार है, मानस व्यवहार, व्यापार जो विचाराख्य व्यापार है, वो भी
आत्म तत्व का साधक है। आत्म तत्व की सिद्धि हो जाने के बाद उस विचाराख्य का मनन नहीं करना चाहिए। अशास्त्रीयमपि द्वैतम तीव्रम मंदमिति दुधा। तो शास्त्री पहले जीव श्रेष्ठ जो द्वैत है उसके दो भेद बताया, एक शास्त्री बताया, एक अशास्त्री। शास्त्री का एक ही स्वरूप है, शास्त्र विचाराख्य, प्रमाण प्रमेय विचार मननादि, ये मानस व्यापार है। उसका उद्देश्य आत्म तत्व ज्ञान है। आत्म तत्व ज्ञान हो जाने के बाद वो निष्प्रयोजन है, अतः उसका परित्याग कर देना चाहिए। जो अशास्त्रीय द्वैत है वो दो प्रकार का है, तीव्र और मंद। उसमें जो काम क्रोध आदि है ये भी जीव श्रेष्ठ है, मनोविकार है, शास्त्रीय नहीं है, शास्त्र विचाराख्य नहीं है। तो काम क्रोध आदि जो मानस व्यापार हैं, जीवकृत द्वैत हैं, तीव्रम मनोराज्यम तथा इतरत। ये मनोराज्य है। इतरत उभयम तत्वबोधात प्राग निर्वाण बोध सिद्धे। तो एक तो काम क्रोधादि है, ये तीव्र है। दूसरी बात मनोराज्य है, रूप है इतरत। दूसरा है मनोराज्य, मन के द्वारा संकल्प विकल्प। मन संकल्प विकल्पात्मक मनोराज्य है, और काम क्रोधादि जो है वह तीव्र है। इनको जो पहला जो शास्त्रीय था वो आत्म तत्व निश्चय पर्यंत, अद्वैत तत्व ज्ञान पर्यंत शास्त्रीय जो विचाराख्य मानस व्यापार है वो मानस व्यापार आत्म साक्षात्कार के पूर्व तक है। दूसरा जो अशास्त्रीय है, काम क्रोध आदि तीव्र और मनोराज्य मंद, ये दोनों को तत्वबोधात प्राक दत्तबोध के पूर्व में इनका निवारण करना चाहिए, इनकी निवृत्ति करना चाहिए। क्योंकि साधन के कोटि में है शांत दांत समाहितः, तो सम दम उपरति तितिक्षा ये साधन के कोटि में है। अतः इनका भी आत्मनिश्चय के पूर्व में इनका परित्याग कर देना होगा, तभी अधिकारिता प्राप्त होगी। क्योंकि समाहितत्वंच साधनेषु श्रुतम यतः। श्रुति में समाहितत्व ये साधन में, श्रुतियों में साधन के रूप में कहा गया है। अतः मनोराज्य जो मंद अशास्त्रीय मानस मनोकृत द्वैत है, तथा जो तीव्र काम क्रोधादि है, इन दोनों की निवृत्ति आत्म साक्षात्कार के पूर्व अपेक्षित है। काम क्रोधादि के रहने पर, मना संकल्प विकल्प आदि के रहने पर
आत्म तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि यह ही बाधक हो जाएंगे। बोधातूर्धं च यधेयं जीवन मुक्ति प्रसिद्धये कामादि क्लेश बंधेन युक्तस्य नहीं मुक्तता। बोधादूर्धम तद्धेयम। बोध के उत्तर काल में कामादि रूपा या क्लेशः सयो बंधा तेन मुक्त से बद्ध से जीवन मुक्तत्व नहीं नास्ति। तो ये तो बोधातूर्धं च तद्धेयम, बोध के उत्तर काल में भी जीवन मुक्ति सिद्धि के लिए बोध के उत्तर में काम क्रोध आदि जो तीव्र जीव कृत द्वैत है तथा मंद जो मनोराज्य है संकल्प विकल्पात्मक, इसका भी अद्वैत आत्म तत्व के बोध के उत्तर में परित्याग कर देना चाहिए। क्यों? यदि कामादि क्लेश रहेगा, कामादि रूप जो क्लेश है, क्लेश में काम भी है, तो काम रूप यदि क्लेश विद्यमान रहेगा, मनोराज्य रहेगा, कामना रहेगी, तो नहीं मुक्तता। कामादि क्लेश बंध से युक्त की मुक्तता नहीं हो सकती। अतः जीवन मुक्तता के लिए ये जो मनोराज्य कामनादि है, इसका भी परित्याग करना होगा। जीवन मुक्ति रियम मा भूत जन्मा भावे त्वहं कृते तरहि जन्मापि तेस्त्वेव स्वर्गमातात कृतो भवान। अब इसमें पूर्व पक्ष उपस्थापित करता हुआ आचार्य कह रहा है कि मत होवे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति के लिए काम क्रोधादि जो मानस व्यापार है, कामनादि का परित्याग, क्लेश आदि का परित्याग करना है, न हो जीवन मुक्ति। माँ भू जीवन मुक्ति रियम। क्यों? अरे जीवन मुक्ति न हो, केवल जन्मा भाव हो जाए, न रहे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति सभी आचार्यों ने नहीं माना है, मोक्ष सभी ने माना है, नैयायिक आदि ने। ये जीवन मुक्ति बीच में कहाँ से आ गई? ये जीवन मुक्ति क्या है? प्रारब्ध काल जब तक विद्यमान है तब तक कोई मुक्त हो ही नहीं सकता है, दुख आदि की निवृत्ति हो ही नहीं सकती है। तो जीवन मुक्ति ना हो, जिस जीवन मुक्ति के लिए अशास्त्रीय जो जीव का द्वैत है उसकी निवृत्ति कही है, वो जीवन मुक्ति न हो, केवल जन्मा भाव, उत्तर में जन्म न हो, इतने मात्र से ही मोक्ष की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। तो उसको जीवन काल में मुक्त रहना न रहना, इसमें क्या मतलब है? जीवन काल में मुक्त कहाँ से हुआ? जब तक देह आदि का साथ संसर्ग है, तो देह आदि संसर्ग जन्य जो सुख दुख आदि व्याधि हैं, तद निमित्तक सुख दुख आदि होंगे। ये पूर्व पक्षी का आशय है। और ज्ञान हो जाने के कारण
उत्तर जन्म नहीं होंगे। यही मोक्ष का फल है वास्तविक। जीवन मुक्ति यम माँ भूत न हो जीवन मुक्ति, केवल जन्मा भाव रहे उतने से ही मोक्ष की सार्थकता हो जाएगी। ये प्रश्न था। उत्तर में कहा तरी जन्मापिते अस्तु, काहे के लिए जन्म के लिए परेशान, जन्म भी हो रहा है। अरे स्वर्ग मात्र से ही सार्थकता हो जाएगी। कर्मजन्य जो स्वर्ग है उस स्वर्ग की प्राप्ति से ही कृतार्थता मान लीजिए, जन्मा भाव भी मत मानिए। ये थे। यदि क्षयातिशय दोषेण, यदि आप कहते हैं कि स्वर्ग मात्र प्राप्ति से सार्थकता नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्षयातिशय दोषेण स्वर्गो हेया यदा तदा, यदि क्षयातिशय दोष युक्त होने के कारण स्वर्ग त्याज्य है, स्वर्ग को फल नहीं मानते हैं, उसको मोक्ष नहीं मानते हैं, तो स्वयं दोष तमातमायम कामादि किन्न ही है। तब यदि दोष युक्त, जो क्षयातिशय दोष से युक्त होने के कारण क्षयता है, अतिशयता है, ऐसे जो स्वर्ग है उस स्वर्ग का भी त्याग करने को श्रुति प्रतिपादित करती है। तद यथेह कर्मचितः लोकः क्षीयते एवं मूत्र कर्मचितः लोकः क्षीयते। तो यह मूत्र फल भोग विराग की बात कब आती है? क्योंकि क्षयातिशय दोष से युक्त होने के कारण स्वर्गीय जो सुख है, फल भोग है, उससे विराग की भी उससे भी विराग को साधन कोटि में रखा गया है। तो यदि उसमें क्षयातिशय दोष है, तो क्षयातिशय दोष होने के कारण स्वर्गादि स्वर्गलौकीय भोग अभिलाषा का परित्याग जब करना है, तो स्वयं दोषतम जो है, जो कामादि है, उस कामादि किम नहीं एत आत्मायम दोषतमम, जो कामादि है, ये कामादि में दोषता सिद्ध है। तो दोषता युक्त जो कामादि है उसका परित्याग क्यों नहीं आत्मा करेगा? यदि केवल क्षयातिशय दोष के कारण ही स्वर्ग का की अभिलाषा का परित्याग कर सकता है आत्मा, क्योंकि निरतिशय शाश्वत नित्य सुख की अभिकांक्षा मोक्ष में जो प्रवृत्त है, वो क्षयातिशयशील स्वर्ग की अभिकांक्षा नहीं रखता, उसका परित्याग करता है। तब तो जो कामादि हैं वो दोषतम हैं, अतः उनको भी आत्मा परित्याग कर देगा। तत्त्वं बुद्ध्वापि कामादीन निःश्रेयसं न जहाति चेत यथेष्टाचरणं ते स्यात् कर्म शास्त्राति लंघिनः। होगा क्या? अद्वैयात्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर भी निःशेषतः
सर्वतोभावेन यदि कर्म आदि का परित्याग नहीं करता तो हो गया क्या? शास्त्र कर्म शास्त्र का तो अतिलंघन कर दिया, क्योंकि कर्म अब उसके लिए कोई विहित नहीं है। और काम क्रोध आदि उसी प्रकार से विद्यमान है, तो यथेष्टाचरण हो जाएगा, यथेष्टाचारी हो जाएगा। जैसे अद्वैत आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर भेद बुद्धि का निराश हो गया। अभेद बुद्धि का निराश हो जाने से भेद बुद्धि नहीं है और काम बना हुआ है, तो पत्नी और बहन में भी भेद बुद्धि नहीं रहेगी। परंतु भेद बुद्धि नहीं है और कामना भी नहीं है, तब तो वो पतन से बच जाता है। परंतु भेद बुद्धि समाप्त हो गई, कामना विद्यमान है, तो उसको पतन से कौन रोक सकेगा? यथेष्टाचरण हो जाएगा। क्योंकि कर्म शास्त्र का अतिलंघन करके यथेष्टाचरण उसका संभावित है। तस् यथेष्टाचरण यदि स्यात् तर्हि, यथेष्टाचरण होगा तो क्या होगा? का यथेष्टाचरण यही होगा जिस प्रकार से श्वान आदि कुक्कुर है, कुत्ता है, कुत्ता में यथेष्टाचरण है, उसी प्रकार से आत्म तत्व ज्ञानी का भी यथेष्टाचरण हो जाएगा। कब? जब अद्वैत तत्व का मान भेद बुद्धि नष्ट हो गई। भेद बुद्धि नष्ट हो गई और कामना विद्यमान है, तो जो यथेष्टाचरण जिस प्रकार से कुक्कुर आदि का है, उसी प्रकार से आत्मज्ञानी का हो जाएगा। कुक्कुर को अन्न और भिष्टा में कोई भेद बुद्धि नहीं है, तो अन्न के साथ भिष्टा को भी खाता है और कामना विद्यमान है, भेद बुद्धि नहीं, भक्षाभक्ष नियम नहीं है उसके लिए। उसी प्रकार से कर्म शास्त्रातिलंघन, अब जो आत्म साक्षात्कार जिसको हो गया है, उसको आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद उसको ही भेद बुद्धि समाप्त हो गई है। तो जब भेद बुद्धि समाप्त हो गई है, तो उसका भी यथेष्टाचरण हो जाएगा। उसी को कहा बुद्धाद्वैत स्वतत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि सुनाम तत्वदृशांचैव को भेदो शुचि भक्षण। क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, एक ले लो बेटा, पढ़ा। तो आत्म तत्व का ज्ञान रहने पर भी
यदि कामना नहीं समाप्त हुई तो यथेष्टाचरण होगा। यथेष्टाचरण होगा तो तत्वज्ञानी और सुनाम कोई भेद अशुचि भक्षण अपवित्र भक्षण में कोई भेद नहीं रहेगा। इसलिए आत्म तत्व ज्ञान हो जाने के बाद कामना का परित्याग परमावश्यक है। बोधात पुरा मनोदोष मात्रात् कृष्णात् अथाधुना अशेष लोक निंदा च इत्यो त्यो बोध वैभवम। होगा क्या? यथेष्टाचरण के फल में क्या होगा? आत्मज्ञान हो जाने के बाद भी यदि मन संकल्प विकल्प कामनादि का परित्याग नहीं हुआ तो कुत्ते के समान आचरण अद्वैत ज्ञानी का होगा। तो होगा क्या? कहा होगा ये कि बोध के पूर्व, आत्म तत्व के बोध के पूर्व में केवल मनोदोष मात्र से, मानसिक जो दोष है काम क्रोध लोभ मोहादि, उसी के दोष से ही क्लेश का दुख का अनुभव कर रहा था। अब क्या होगा? वो तो रहेगा ही, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद भी यदि मनो राज्य का काम क्रोधादि का परित्याग नहीं हुआ, निवृत्ति नहीं हुई, तो वो तो रहेगा ही, अलग से हो जाएगा क्या? लोक निंदा भी हो जाएगी। यही बोध का वैभव होगा, बोध की चमत्कृति होगी कि काम क्रोध लोभादि तो विद्यमान है, परंतु उसी के साथ साथ लोक निंदा भी हो गई। तो विद बराहादि तुल्यत्वम मां कांक्षी तत्व विद भवान सर्वधि दोष संत्यागात लोकई पूज्यस्सु देववत्। इसलिए आत्म तत्व के बोध के उत्तर में काम क्रोधादि का परित्याग अवश्य है, करना चाहिए। अन्यथा नहीं हुआ तो विद बराह आदि के समान, सूकर कुकुर के समान आप हो जाएंगे। अतः कुकर सूकर के समानता की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। तत्वविद भवान मां कांक्षी सर्वधि दोष संत्यागात। इसलिए मानस दोष, बुद्धि दोष, अंतःकरण का जो भी दोष है उसका त्याग करके देवत लोके लोकई पूज्यस्व, देवता के समान लोक में पूज्य हो। यह आत्मज्ञानी का तो फल हुआ। परंतु काम क्रोध आदि का परित्याग न करने पर जो विद विराह आदि तुल्यता है वो आत्मज्ञान के फल के विपरीत है। काम्य आदि दोष दृष्ट्याद्याः कामादि त्याग हेतवः प्रसिद्धः मोक्ष शास्त्रेषु तान् अन्विष्य सुधी भव। तान्
अनुष्य सुधी भव। कहा काम दोष कामादि दोष दृष्टि कामादि त्याग हेतव। काम आदि में जो दोष दृष्टिया है, दोष दृष्टि आदि है, वही उसके कामादि के त्याग का हेतु है। काम क्रोध आदि में जब दोष ज्ञान होगा तो काम क्रोध आदि के का त्याग करेगा। तो काम क्रोध आदि त्याग का हेतु काम्यादि दोष दृष्टि है। ये मोक्ष शास्त्र में प्रसिद्ध है। तान अन्विष्य सुधी भव, उन हेतुओं को अन्वेषण करिए और उनका अन्वेषण करके काम क्रोध आदि में द्वेष ज्ञान करके आप सुखी हुए। त्यजतामेव कामादि मनोराज्ये तु का गच्छति। अशेष दोष बीजत्वात् क्षतिर्भवतेरितः। पुनः प्रश्न है कि छोड़ दीजिए, कामादि का परित्याग कर दीजिए, काम क्रोध आदि का। मनोराज्य जो संकल्प विकल्पात्मक जो मनोराज्य है उसको रहने दीजिए। उसके रहने पर क्या दोष होगा तब बता रहे हैं अशेष दोष बीजत्वात्। यही काम, यही जो मनोराज्य है, जो संकल्प विकल्प है, यही संपूर्ण दोषों का कारण है। मनोराज्य के रहने पर संकल्प विकल्प कामनादि होते रहेंगे तो भगवता ईरितम, ये भगवान ने ही, भगवान कृष्ण ने ही यही कहा है। क्या कहा है? ध्यायतो विषयान पुंसान रागस्तेषुपजायते रागा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः। अतः ये जो मनोराज्य है, ये मनोराज्य को ही भगवान ने काम क्रोधादि का हेतु माना है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते इत्यादि। ये जो सक्यम जेतु मनोराज्यम, इस प्रकार से स्वयं भगवान गीता का जो वचन है उसको ही यहाँ पर साक्षात पढ़ करके और समन्वय कर रहे हैं। इस प्रकार से द्वैत राज्य जो इस जीवकृत द्वैत है उसकी निवृत्ति अपेक्षित है। हरि ओम तत्सत।